This is our third part of our lecture, that is the preventive practice. इसमें हम देखते हैं models of wellness. Multidimensional aspect of wellness give the framework for the management of illness. हम मॉडल ऑफ वेलनेस के थ्रू किस तरीके से हम जो है वो जो है प्री मेच्योर डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं. फर्स्ट thing is the sign, then symptoms, disability, and that's lead to premature death. साइंस क्या होते हैं? साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर देखता है, ठीक है. सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट बताता है कि मुझे पेन है, ठीक है, मुझे जो है वो मैं रेंज ऑफ मोशन मीन्स कि मैं मूव नहीं कर सक रहा, ठीक है. तो इस तरह की चीज़ें जो पेशेंट बताएगा, दैट आर सिम्टम्स. एंड साइंस क्या होते हैं? चेंजेस ड्यू टू एनी पैथोलॉजी दैट इज़ डिटेक्टेड ऑन डायग्नोस्टिक टेस्ट और लैब टेस्ट. लैब टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये तो एक फिजिशियन, पैथोलॉजिस्ट या जो है वो थेरापिस्ट करेगा ना. तो साइंस हमेशा जो है वो एक मेडिकल प्रोफेशन ही देखेगा. फॉर एग्जांपल HB लेवल देखते हैं, फाइंडिंग ऑफ CBC एंड PCR. CBC क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम जो है वो ब्लड सेल्स के जो है वो रेशोज़ देखते हैं. एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, HB द हीमोग्लोबिन, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, इन दी ब्लड. तो ये सब चीज़ें जो हैं साइंस होती हैं और ये सब जो हैं वो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही देखता है. सिम्टम्स क्या होते हैं? सेंसेशन और चेंजिंग इन द बॉडी फंक्शन एक्सपीरियंस बाय ए क्लाइंट और पेशेंट. फॉर एग्जांपल पेन, जैसे मैंने आपको बताया, सिम्टम्स वो सेंसेशन होंगी, वो चेंजेस होंगी बॉडी फंक्शन में जो कि एक्सपीरियंस करेगा वही पर्सन, ठीक है. एक चीज़ पेन है किसी को तो फिर वही पर्सन ही बता सकता है कि मुझे पेन है. एक सामने वाले पर्सन को उसका पेन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है. डिसेबिलिटी, inability to engage in gainful activity or work often result from chronic and long-term illness and has significant impact on individual well-being. डिसेबिलिटी क्या होता है कि आप जो है वो एक वर्क के लिए एबल नहीं है. इनएबिलिटी टू इंगेज इन गेनफुल एक्टिविटी, आप वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते ड्यू टू एनी काइंड ऑफ क्रोनिक एंड लॉन्ग टर्म इलनेस. एडवांटेजेस ऑफ मॉडल क्या होते हैं? हेल्प इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जी साइन सिम्टम, ये सब चीज़ों से हम जो है वो अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द साइन एंड सिम्टम्स अर्ली प्रिवेंशन की जा सकती है. अर्ली डायग्नोसिस होगी तो अर्ली प्रिवेंशन होगी. हम डिसेबिलिटी को और प्री मेच्योर डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं. होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लुक्स बियॉन्ड द फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल एंड रिकॉग्नाइजिंग. होलिस्टिक हेल्थ में हमारे पास जो है वो रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं कंट्रीब्यूटिंग टू द गुड हेल्थ एंड ऑप्टिमल वेलनेस, एम्फसिसिंग द यूनिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. होलिस्टिक इट्स मीन्स होल, ठीक है. एज ए होल आप कितने जो है वो फिट हैं. या नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन होलिस्टिक हेल्थ एसोसिएशन perspective of holistic health, the whole person and the whole situation, ठीक है. This is the definition. Next we have a comparison between the holistic medicine and the conventional medicine. Conventional medicine में हम जो है वो कंजर्वेटिव हमारा ट्रीटमेंट होगा और होलिस्टिक में कैसा होगा, हम इनका कंपैरिजन देखते हैं. फिलॉसफी बेस्ड ऑन द एलोपैथिक, ऑस्टियोपैथिक, नेचुरोपैथिक, इसके अंदर हर चीज़ आ रही है, जबकि कन्वेंशनल के अंदर ओनली एलोपैथिक मेडिसिन पे बेस्ड करता है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ केयर, होलिस्टिक में हमारे पास टू प्रोमोट ऑप्टिमल हेल्थ, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज़, जबकि कन्वेंशनल में हमारे पास टू क्योर एंड रिड्यूस द पैथोलॉजी, जस्ट पैथोलॉजी को देखा जाता है. इसके अंदर ऑप्टिमल हेल्थ की प्रमोशन की जाती है. डायग्नोसिस की बात करें, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब डाटा, होलिस्टिक केयर, हेल्थ केयर शीट इन दी होलिस्टिक मेडिसिन, जबकि जो है वो कन्वेंशनल में हम मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, फिजिकल एग्जाम एंड लैब टेस्ट, लैब डाटा. प्राइमरी मेथड ऑफ केयर इन दी कन्वेंशनल, इन दी होलिस्टिक में हमारे पास क्या है? एम्पावर पेशेंट टू हील देमसेल्फ थ्रू हेल्थ प्रोमोशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस. इसके अंदर हेल्थ प्रोमोशन की जाती है और लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि
बहुत ज़रूरी है। और जबकि प्राइमरी मेथड ऑफ केयर इन कन्वेंशनल में हम एलिमिनेट जो कि पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स उस टाइम पे होते हैं, जस्ट उनको एलिमिनेट करते हैं। प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास होलिस्टिक के अंदर डाइट, एक्सरसाइज, इन्वायरमेंटल मेजर्स, एटीट्यूडिनल एंड द बिहेवियर मॉडिफिकेशन, रिलेशनशिप, इतने सारे इसके जो हैं वो हमारे पास ऑप्शंस हैं। जबकि कन्वेंशनल में मेडिकेशन एंड सर्जरी। इन सब से ही पता चल रहा है कि होलिस्टिक मेडिसिन इज़ वेरी एसेंशियल एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी। होलिस्टिक मेडिसिन में सेकेंडरी केयर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हर्बल मेडिसिन है, होम्योपैथिक है, एक्यूपेंचर है, मैनुअल मेडिसिन, थेरेपीज, मेडिसिन एंड सर्जरी। जबकि कन्वेंशनल में डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपी एंड स्ट्रेस मेडिसिन। नेक्स्ट वी हैव ए वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, दीज आर इम्पोर्टेंट, ये आपने देखना है। होलिस्टिक में हमारे पास वीकनेस क्या है, शॉर्टेज है होलिस्टिक फिजिशियंस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, टाइम इंटेंसिव, रिक्वायर्ड ए कमिटमेंट टू हीलिंग प्रोसेस, नॉट ए क्विक फिक्स। ठीक है, आप जल्दी से इसको ट्रीट नहीं कर सकते। जबकि कन्वेंशनल में इनफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एंड क्योरिंग क्रोनिक डिजीज़, या आप क्रोनिक डिजीज़ को इसमें जो है वो ट्रीट करना जो है वो इट्स डिफ़िकल्ट एंड इनफेक्टिव मेथड है ये, और ये एक्सपेंसिव भी है कन्वेंशनल। ठीक है, स्ट्रेंथ इनकी बात करें होलिस्टिक के अंदर तो टीच पेशेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर हेल्थ, कॉस्ट इफेक्टिव है, ट्रीटिंग बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक। जबकि जो है कन्वेंशनल को आप जो है वो क्रोनिक के लिए इनफेक्टिव था, जबकि इसके अंदर हम दोनों ट्रीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस, थेराप्यूटिक इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग क्रोनिक डिजीजेज, असेंशियल इन क्रिएटिंग ऑप्टिमल हेल्थ। जो आपको ऑप्टिमल हेल्थ दे रहा है दिस इज़ बेटर। ठीक है, कन्वेंशनल की बात करें तो इट इज़ हाईली थेराप्यूटिक इन ट्रीटिंग बोथ एक्यूट एंड लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस एंड इंजरीज। ये आपके एक्यूट के लिए बेस्ट है, क्रोनिक के लिए नहीं। हमारे पास कुछ प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस हैं, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। और ये वैसे पेपर्स के लिए भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी प्रिवेंशन बस ये आपने डेफिनेशंस इनका जो डिफरेंस है वो आपने देख लेना है। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हम फोकस करते हैं प्रिवेंटिंग डिजीज़ बिफोर इट डिवेलप, अभी डिजीज़ डिवेलप नहीं हुई हम उसको प्रिवेंशन मेजर्स होते हैं इसमें हमारे पास। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट ए डिजीज़ अर्ली, इसके अंदर हम अर्ली डिजीज़ को डायग्नोज कर ले, डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर डिजीज़ हुई नहीं है हम उसके अंदर प्रिवेंशन करेंगे। टर्शरी की बात करें तो इसमें डिजीज़ हो चुकी है, इन्वॉल्व लिमिटिंग द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, जितनी डिसेबिलिटी हो चुकी है उसको हम वहीं पे लिमिट करने की कोशिश करेंगे, रिहेबिलिटेशन को प्रोमोट करेंगे और फंक्शंस को रीस्टोर करेंगे विद क्रोनिक और रिवर्सिबल डिजीज़ और अवॉइड फर्दर प्रोग्रेशन इन केस इरिवर्सिबल डिजीज़। प्राइमरी के अंदर हमने प्रिवेंशन करनी है, अभी डिजीज़ नहीं हुई। सेकेंडरी के अंदर हमने अर्ली डायग्नोज करना है और इसके अंदर जितनी डिसेबिलिटी हो चुकी है उसके लेवल को वहीं पे लिमिट करना है। पॉपुलेशन हेल्थ फॉर रिटर्निंग कॉम्बैट वेटरन्स, इसमें आप यही देखते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इसके अंदर डिजीज़ नहीं है। प्राइमरी में हमने प्राइमरी में पी से प्राइमरी एंड पी से प्रिवेंशन, सेकेंडरी के अंदर सब क्लिनिकल डिजीज़ हमने डिटेक्ट कर ली है, जबकि टर्शरी के अंदर डिजीज़ डायग्नोस्ड हो चुकी है और उसको हमने ट्रीट करना है। प्राइमरी के अंदर नो इम्पेयरमेंट होगी, सेकेंडरी के अंदर इम्पेयरमेंट होगी और टर्शरी के अंदर डिजीज़ विद इम्पेयरमेंट होगी। तो टर्शरी इज़ ए मोर स्वेयर, आप देख सकते हैं ग्रीन, दिस इज़ द येलो एंड रेड, इट इज़ मोर स्वेयर। फिजिकल थेरेपिस्ट रोल इन प्रोमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आइए इसको पढ़ते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल है इन प्रिवेंशन प्रैक्टिस। फिजिकल थेरेपिस्ट वर ट्रेडिशनली इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट, किसी भी पेशेंट को अपनी डेली एक्टिविटीज़ में फिजिकल इम्पेयरमेंट्स हैं तो उसमें फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल आता है, इनके नेम से ही जाहिर है फिजिकल थेरापिस्ट। देयर करंट रोल इज़ आइडेंटिफाइंग द रिस्क फैक्टर एंड डेवलप हेल्थ प्रोमोशन। ठीक है, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह ले सकें और हेल्थ प्रोमोशन स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना। फिजिकल थेरापिस्ट आर एक्सपर्ट इन एग्जामिनिंग, evaluating the motor
कैपेबिलिटीज़, गोल्स एंड फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल विद्स। अब ये आप डोमेन्स देख सकते हैं, हम किन किन ब्रांचेस में काम कर सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपिस्ट होता है हमारे पास, आपको मूवमेंट रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है। न्यूरोलॉजिकल, जिनमें स्ट्रोक्स वगैरह, पार्किंसन, अल्जाइमर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब न्यूरोलॉजिकल हैं। मस्कुलोस्केलेटल में हमारे पास मसल स्ट्रेन, टेंडन, लिगामेंट, कोई भी इंजरी है मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हैं। कार्डियोपल्मोनरी में अगर स्पूटम वगैरह या फिर जो है वो हार्ट डिजीज़, उसके बाद जो है वो उनकी रिस्टोरेशन है। इंटेग्यूमेंट्री में वाउंड हीलिंग वगैरह, स्कार फॉर्मेशन जो हो जाती है एंड अदर सिस्टम्स। और हम जो है वो पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक और वुमेन हेल्थ, इन सब के अंदर जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर. I definitely sure that you like this